हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजियो की लाइफ। और जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी एल्बो कॉम्प्लेक्स की बायोमैकेनिक्स। इस वीडियो से पहले मैंने शोल्डर कॉम्प्लेक्स की बायोमैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया था एंड उसके अंदर मैंने हैंड रिटन ही समझाया था, हाथ से लिख लिख के ही समझाया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बुक से समझाऊँ, ठीक है, कि मैं आपको बुक की रेफरेंस से बताऊँगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि मैं हैंड रिटन वाले तरीके से बताऊं तो आप मुझे बता देना, लेकिन फॉर अ चेंज ओनली मैं अभी बुक से बता रही हूँ आपको, ठीक है। एंड आपको ये वीडियो जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, बुरी लगे अच्छी लगे बता देना मुझे, ताकि फिर मैं आपकी उसके अंदर थोड़ी सी और ज़्यादा मदद कर सकूँ, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले ये है कि मैं जो बुक पढ़ती हूँ वह सिंथिया नॉर्किन्स जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंड आई थिंक ये यूनिवर्सली सभी पढ़ते हैं। बाकी अगर आप कोई और बुक भी पढ़ते हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप इस बुक से रेफरेंस ले सकते हो एंड इसका पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल होगा। फिलहाल अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो अभी हम एल्बो कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर 8 है एंड मेरे पास कौन सा एडिशन है, मेरे पास 5th एडिशन है। ओके, तो इसके बाद के आई थिंक कोई ना कोई एडिशन अगर आया होगा तो उसमें आगे पीछे हो सकता है चैप्टर, तो मैं आपको इसकी रेफरेंस में समझाती हूँ। तो मैं एक चीज़ बता रही थी आपको कि जो बायोमैकेनिक्स होती है ना, किसी भी जॉइंट की अगर आप बायोमैकेनिक्स पढ़ते हो तो उसमें ना बेसिक 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। पहली चीज़ होती है उस जॉइंट का स्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ होती है उसका फंक्शन। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना, अगर आप पहले स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो उस जॉइंट का, फिर उसके बाद उसका फंक्शन एक्सप्लेन करो, तो कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ये टिप है, ठीक है। और ऐसे ही बायोमैकेनिक्स पढ़ी जाती है। स्ट्रक्चर के अंदर आपकी सारी एनाटमी आ जाएगी, वो कैसे बना है जॉइंट, कौन सी 2 बोन्स के थ्रू बना है, क्या आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं, कौन से मसल्स हैं, कौन से लिगामेंट्स हैं, क्या कैप्सूल्स हैं, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर में आ गया। फंक्शन के अंदर आपका सारी मूवमेंट्स आ गई, वो मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं, आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, ऑर्थोकाइनेमेटिक्स, ये सब कुछ आ गया। तो कोई भी अगर आपको जॉइंट आता है ना पेपर के अंदर, तो सपोज अगर एल्बो जॉइंट है तो उसके रेफरेंस में तो चलो अभी मैं बताती हूँ। तो पहले एक्सप्लेन करोगे आप उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वाले हिस्से के अंदर आपने सारी एनाटमी डाल दी एंड देन फंक्शन, फंक्शन के अंदर आपने उसकी मूवमेंट्स डाल दी। एल्बो जॉइंट के ऊपर, एल्बो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी मूवमेंट्स होती है ना वो आपने बता दिया। तो अभी हम देखते हैं बुक से कैसे पढ़ना है। ये बुक से भी अगर हम इंट्रोडक्शन शुरू करें, देखो सबसे पहले उन्होंने स्ट्रक्चर बता रखा है आपको जॉइंट के अंदर, तो आपने इसके अंदर सिर्फ आर्टिकुलेटिंग सरफेस ही पढ़ना है कि जो आपका आर्टिकुलेटिंग सरफेस है एल्बो कॉम्प्लेक्स का वो कैसे बनता है। बेसिकली आपका एल्बो जॉइंट किन 2 बोन्स के थ्रू बना है, अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो आपने बताना है किन 2 बोन्स के थ्रू बना है, वो बताना है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ उसका नाम लिखना है। एंड इसके अंदर एक चीज़ और है, कैरिंग एंगल, जो कि यहाँ पे दे रखा है। कैरिंग एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितने भी आपका शॉर्ट मार्क्स होता है ना उसमें आ सकता है। तो आपने सबसे पहले आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ ह्यूमरस मेंशन करना है एंड आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन द रेडियस अल्ना मेंशन किया, ठीक है। के बाद आपने आर्टिकुलेशन की बात करनी है। आर्टिकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि किन 2 बोन्स के बीच जॉइंट बनता है, ठीक है, कौन सी 2 बोन्स हैं जो आर्टिकुलेट होती हैं, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। यू कैन मेक डायग्राम्स ऑल्सो, यू कैन मेक कलर डायग्राम्स ऑल्सो। बायोमैकेनिक्स में आपके बुक में ना आपको बहुत सारे डायग्राम्स दिखेंगे, क्योंकि ना आप इसको डायग्राम्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इसलिए। अब उसके बाद आपने सबसे पहले आर्टिकुलेटिंग सरफेस बता दिया, अब आप जॉइंट कैप्सूल बताओगे। जॉइंट कैप्सूल के अंदर आपके लिगामेंट्स आते हैं एंड मसल्स आते हैं। तो एल्बो के अंदर ना बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड इनकी वजह से इंजरीज भी हो जाती है, इन्फ्लेमेशंस भी हो जाती हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऐसे भी दिखा रही हूँ ताकि अगर किसी के पास बुक नहीं भी है ना तो वो इसे पॉज करके डायग्राम को देख सकते हैं आराम से। ये लिगामेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये लिगामेंट्स आप ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। एंड देन मसल्स, कौन से मसल्स हैं जो उस जॉइंट को क्रॉस करते हैं या फिर वहाँ से ओरिजिन होते हैं या फिर वहाँ आके इंसर्ट होते हैं, तो ये सारे मसल्स पढ़ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मसल्स, अब मसल्स की आप डायग्राम देखो कितनी अच्छे से दे रखी है। डायग्राम्स आप ऐसे बनाओगे ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो बहुत सारे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ट्राइसेप्स के बारे में बता रखा है, मसल्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो स्ट्रक्चर में आपने क्या बनाया, सब पहले तो जॉइंट बताया, जॉइंट की आर्टिकुलेशन बताई, मसल्स बता दिए एंड आपने उसके लिगामेंट्स बता दिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जॉइंट के फंक्शन पे। स्ट्रक्चर बता दिया हमने, अब जॉइंट के फंक्शन की बात करनी है। तो फंक्शन के अंदर आपने हमेशा एक्सिस ऑफ मोशन बतानी है कि उसकी मोशन कैसे हो रही है या फिर उसमें कौन सी मोशंस होती हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो एंड इस डायग्राम को बनाना ज़रूरी है। ये वाला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, वाई फीमेल्स हैव लार्जर कैरिंग एंगल्स दैन मेल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एंड ये क्वेश्चन थ्योरी प्रैक्टिकल में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। फंक्शन में फिर उसके बाद आपने मोबिलिटी की बात करनी है कि वो मोबिलिटी हो कैसे रही है और कौन कौन सी मोशंस हो रही हैं, जैसे सुपिनेशन प्रोनेशन के अंदर बोन्स कैसे मूव हो रही हैं, है ना, एंड वो किन दो बोन्स के बीच में हो रही है। मोबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, सपोज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन है, वो आपकी रेडियस और अल्ना के बीच में हो रही है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मोशन कैसे हो रही है, ठीक है। तो मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट एंड इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया जाता है, लेकिन आपको उससे कट शॉर्ट करके ही पढ़ना चाहिए। अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा दे रखा है मसल एक्शन, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ पता है क्या पढ़ना है, आप पढ़ो फ्लेक्सर्स। एल्बो फ्लेक्सर्स कौन से हैं, एल्बो फ्लेक्सर्स का नाम पढ़ना है आपको। मैंने एक तरीका बताती हूँ याद करने का, ये पता भी होगा शायद कई लोगों को। एल्बो फ्लेक्सर्स कौन से हैं, इसका याद करने का तरीका है द 3B फ्लेक्स एल्बो। 3B का मतलब है बाइसेप्स, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है। एंड आप ये ज़रूर पढ़ना प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बुक से बता रही हूँ क्योंकि बुक में ना सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ मसल्स का नाम पढ़ सकते हो और उस मसल का फंक्शन कैसा है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड बाइसेप्स के अंदर आप ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये सारे डायग्राम्स आप ऐड कर सकते हो। नाउ एक्सटेंसर्स, तो ये तो आप याद रखो कि एल्बो की एक्सटेंशन ट्राइसेप्स ही करवाते हैं मेनली, तो बस ट्राइसेप्स के बारे में बताओ और तो बस इसमें इतना सफिशिएंट रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो दूसरा जॉइंट आता है एल्बो कॉम्प्लेक्स के अंदर, ओके, रेडियो अल्नार जॉइंट, रेडियस और अल्ना के बीच में, सेम वही इसका भी कंसेप्ट होगा, पहले स्ट्रक्चर बताना है फिर फंक्शन बताना है। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपने जॉइंट के बारे में थोड़ा बताया, ठीक है, फिर आपने उस जॉइंट के आर्टिकुलेशंस बताई, आपने उस जॉइंट के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया, बाद में फिर आपने उस जॉइंट की लिगामेंट्स बता दिए, ठीक है, फिर उनके बीच कौन से मसल्स हैं वो सारे मसल्स बता दिए। बहुत बड़ा बड़ा मत लिखो इसको, बिल्कुल छोटा कंसाइज करके पॉइंट्स में लिखना, डायग्राम्स बना के, ठीक है। मसल्स बता दिए, बस खत्म। फिर फंक्शंस बताया, फंक्शंस में एक्सिस ऑफ मोशन, जैसे उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन बताई थी वैसे इसमें कौन सी होती है, प्रोनेशन सुपिनेशन, ठीक है, वो बता दिया, सिर्फ एक पॉइंट में लिख दिया। रेंज ऑफ द मोशन बताया कि सुपिनेशन प्रोनेशन का रेंज ऑफ द मोशन क्या है, ओके। फिर स्टेबिलिटी बताई, स्टेबिलिटी उसको मसल्स देते हैं और कौन से मसल्स उसको स्टेबिलिटी देते हैं वो बताया आपने। बस आप फिलहाल इतना ही लिखना है आपने रेडियो अल्नार कॉम्प्लेक्स के अंदर। नाउ फिर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कंप्रेशन इंजरीज क्या होती हैं एंड डिस्ट्रैक्शन इंजरीज क्या होती हैं, तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। कंप्रेशन इंजरीज और डिस्ट्रैक्शन इंजरीज आ सकते हैं, वेरस और वेल्गस इंजरीज आ सकते हैं कि वेरस क्या होता है वेल्गस क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको, बस और कुछ भी नहीं आ सकता। मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाती हूँ कि बायोमैकेनिक्स ऑफ एल्बो जॉइंट आपको, या किसी भी चीज़ की आप बायोमैकेनिक्स पढ़नी है ना, अगर किसी भी चीज़ की आपको बायोमैकेनिक्स पढ़नी है ना तो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पता होना चाहिए, बस अगर वो पता होगा ना आपको तो आप लिख दोगे। स्ट्रक्चर एनाटमी आनी चाहिए, फंक्शन में बस आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है वो बताना है, ये क्लियर रखना है कि वो किस जॉइंट पे हो रही है, तो आप अगर इतना लिख दोगे तो सफिशिएंट है। और मैंने बुक का यूज़ इसीलिए किया क्योंकि ना बुक में कई पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं ना जो आप पढ़ सकते हो और आपको आइडिया भी हो जाता है
कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट बताई थी ना, तो मैं इसमें से पढ़ लेता हूँ। एंड बायोमैकेनिक्स के जो नोट्स हैं मेरे पास, अगर होंगे अवेलेबल तो मैं ऑब्वियसली अपलोड कर दूँगी, नहीं तो मैं खुद से सोच रही हूँ कोई पीपीटीज वगैरह बना के भी डाल दूँ, या किसी से बोरो कर लूँ नोट्स। तो तब तक अभी फ़िलहाल आप बुक से पढ़ो। मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि आप कैसे पढ़ सकते हो, बुक में से इम्पॉर्टेंट बताया आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना प्लीज़। मुझे पता है मैं नोट्स नहीं दे पाती, क्योंकि मैं नोट्स खुद ही नहीं बनाती। मतलब मेरा चारों साल निकल गए, सिर्फ एक सेमेस्टर बचा, लास्ट के 6 महीने, और मैंने सच्ची कभी नोट्स नहीं बनाए। मेरे पास जो भी नोट्स होते हैं ना, वो सब मैं शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ, क्योंकि मैं नोट्स नहीं लिखती, मैं सच्ची नोट्स से नहीं पढ़ती। मेरी आदत ही सिर्फ ये थी कि मैं हमेशा बुक से ही पढ़ती थी। बाकी मेरे पास कुछ कुछ नोट्स थे जो मुझे मेरी टीचर्स ने दिए, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे हमें मिले, तो वो नोट्स मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करूँगी।